जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट जो है 4 देखने वाले हैं, जो बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का तरल क्रीमिया नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है, तो याद रखिए पे जो है सिंगर व निकोलसन के द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषीय अंग नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे जो है वो मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषीय अंग नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे किडनी जो है वो अवशेषीय अंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा किडनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक। तो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कवक जो है वो कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है सैक्रोमाइसेज। तो इसका ऑप्शन नंबर पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा साइक्रोमाइसेज जो है वो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन क्रिया जो है वो किसमें होती है। तो अंडवाहिनी में जो है वो निषेचन क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनानास का खाने योग्य भाग है। तो अनानास का खाने योग्य भाग जो है वो है परिदलपुंज जो है वो खाने योग्य भाग है। और सेब का खाने वाला भाग जो है कौन सा होगा। तो ये जो है पुष्पासन होगा सेब का खाने योग्य भाग। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। किसे जो है मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है जिंगो बाइलोवा की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए जिंगो बाइलोवा का जो है वो मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बौने पौधों को लंबा करने के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है साइटोकाइनिन की जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है कि किसके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो याद रखिए रोगी की प्रतिरोधकता क्षमता का आकलन करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है। किसके कारण जो है वो अस्थि कैंसर होता है। तो याद रखिए यहाँ पे स्ट्रांसियम 90 के द्वारा जो है वो होता है अस्थि कैंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा स्ट्रांसियम 90 के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यह जो है किसने किसने जो है वो कही है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहा गया है अली वर्दी खान के द्वारा। तो इसका ऑप्शन पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा अली वर्दी खान के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि किस सिख गुरु को की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। किस सिख गुरु को जो है चेचक के द्वारा जो है मृत्यु हुई थी। तो याद रखिए यहाँ पे गुरु हरिकिशन के सिंह की जो मृत्यु जो है वो चेचक के द्वारा हुई थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा गुरु हरकिशन सिंह की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। समाद कौमुदी का प्रकाशन जो है वो किया गया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया था बांग्ला भाषा में। तो इसका ऑप्शन पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, देखिए बांग्ला भाषा में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। तो ये जो है वो किसने किया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो शैलेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर किया गया। तो कहां पे जो है वो किया गया। तो याद रखिए यहाँ पे जो है दिल्ली में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि पेरिस की संधि कब हुई थी। तो पेरिस की संधि जो है वो कब हुई थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1783 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1783 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो है वो कहाँ पे मिला है। तो याद रखिए यहाँ पे धौलावीरा में मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा धौलावीरा में मिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसे चांदी के सिक्के चलाए। पहला शासक कौन है जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो याद रखिए यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। तो कौन जो है
वो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है शेख सिहाबुद्दीन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा शेख सिहाबुद्दीन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो कौन होता था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है सारे नौबत जो है वो सेना का सबसे उच्च अधिकारी का होता था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है, सैन्य जो है वो क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कहा जाता है स्थायी सेना बना रही थी इसलिए कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था, किस क्रांतिकारी पर चला था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चला था योगेंद्र शुक्ल पर चला था, तो याद रखिए यहाँ पे योगेंद्र शुक्ल पे चला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावक कब प्रस्तुत किया था, तो कब जो है वो प्रस्तुत किया था, तो याद रखिए यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट नंबर की किस वाद्य में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, तो कौन सा है, किस वाद प्रस्ताव के विषय में कहा गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहा गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में जो है वो 1967 में कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद से राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो किस आर्टिकल में जो है वो कहा गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहा गया है अनुच्छेद 15 में कहा गया है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत जो है वो किया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद 47 में किया गया है वर्णन, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा जो है वो किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया, तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया, तो किस वर्ष जो है वो बनाया गया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बनाया गया था वर्ष 1966 को, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वर्ष 1966 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, तो किस भाग में किए गए हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो भाग 10 में किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भाग 10 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रस्तावना जो है वो गलत है, तो कौन सा प्रस्तावना जो है वो गलत है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है पहला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है, तो ये जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण का फैसला संसद के स्व विवेक पर है, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 43 है, 43 की प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो ईवीएम का पहली बार प्रयोग जो है वो कब किया गया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया 1998 में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1998 में किया गया। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है, कितने वर्षों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है उसे कहा जाता है, तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है उसे फोटोन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, जो याद रखिएगा फोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है
वो क्या होता है, तो याद रखिए ध्वनि की तीव्रता का व्यवसाय मात्रक जो है होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं, तो इस प्रभाव को जो है वो क्या कहते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो कहते हैं सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए सीबेक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि, तो क्यों जो है वो चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल जो है चंद्रमा कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है, इसी कारण जो है दिखाई नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की क्षारीय संचालन सेल में होता है, तो क्षारीय संचायक सेल में जो है वो क्या होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है होता है कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विद्युत घंटी डायनमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो है वो किससे बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पे जो है नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अप्रूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो अप्रूपता के संबंध में जो कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य दिया हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे तो पहला नंबर ऑप्शन है कि रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होता है। तो ये जो पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है अप्रूपता के संबंध में, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था, तो कब कैसे जो है वो प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चैवरिन तथा माल्टन के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एल्बुर्ज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंत पर्वतीय पठार है। तो अंत पर्वतीय पठार जो है कौन सा पठार है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वह ईरान का पठार। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए ईरान का पठार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया, तो कब जो है वो प्रकाशित किया गया, तो याद रखिए 1776 में प्रकाशित किया गया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1776 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने जो है वो दिया था, तो याद रखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 55 है। नेक्स्ट नंबर 56 है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन जन्मदाता किसे माना जाता है, किसे जो है वो माना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो माना जाता है साइमन कुजनेट्स को जो माना जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने का स्थापित किए हैं, तो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो दिया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है दिया गया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मूल्य वर्धित कर सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया था, किस राज्य में जो है वो लागू किया गया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बीच में वो करेक्ट हो, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो कितना प्रतिशत जो है वो होना चाहिए, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 50% होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल पर जो है वो आधारित थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैथ का है तो सोल्व जो है जरूर कीजिएगा, इसका टेलीग्राम पर मैं फोटो जो है सेंड कर दूंगा PDF। नेक्स्ट नंबर की जो 70 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिए यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा लक्षद्वीप है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, तो विश्व में प्रथम स्थान जो है वो किसका है, तो याद रखिए यहाँ पे चीन का प्रथम स्थान है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जगह याद रखिएगा, चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की देहरादून और हरिद्वार स्थित है, देहरादून और हरिद्वार जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्थित है आपका लागू हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है वो स्थित है देहरादून और हरिद्वार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है, तो सबसे गर्म स्थान जो है वो कौन सा स्थान है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है बीकानेर, तो इसको ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए बीकानेर सबसे गर्म स्थान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए, तो असत्य मिलान जो है यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे कौन सा ताता पानी, ये जो है छत्तीसगढ़ में है, और पानी ये उड़ीसा में, तापोवन बिहार में, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया हुआ है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की जो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है इंद्रावती नदी पर, तो इसको ऑप्शन नंबर पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो कैमूर का पठार जो है कितने वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो फैला हुआ है 784 वर्ग किलोमीटर में, तो इसका ऑप्शन में पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा नदी जो है वो करनाली और शिखा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आपका घाघरा नदी, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा घाघरा नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है, तो ये जो है किस कवित्री की है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है महादेवी वर्मा का, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है, किसे जो है नई कविता का कवि जो है वो नहीं कहा जा सकता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो नागार्जुन को जो है नई कविता का कवि जो है वो नहीं कहा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 है कि उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, उसकी माता जी बीमार है, इसमें जो सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है हो जाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो अपने आप यह काम सीख लूंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो है वो 2 भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकतिया है, तो कौन जो है यहाँ पे सही लोकतिया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिए ढाक के 3 पात ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो किस प्रकार की जो है वो अशुद्धि है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो आपका हो जाएगा माल, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 86 है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86 है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है, तो असत्य कथन जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है, तो ये यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर है कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु के संबंध में सत्य है, तो अर्ध आयु के संबंध में जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे हमेशा यह एक समान रहता है, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, और इसका अर्ध आयु का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी जो है यहाँ पे सही है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है
वो किसने दिया था? तो याद रखिए यहाँ पे माइकल फ्राइडे के द्वारा दिया गया था। तो इसको ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है फ्लोरीन। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल के किस धातु का तार रखा रहता है? तो किस धातु का तार जो है वो रखा रहता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु का रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मैग्नीशियम का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहिष्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे ब्लू आइस का किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्लू आइस का किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो है वो क्या होता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है, तो किसे जो है वो जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो जाना जाता है सिटी डीजल को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा सिटी डीजल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है, तो मुख्य रूप से जो है वो क्या रहता है? तो ये जो है वो रहता है मिलिसिल पॉमिटेट। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आरडीएक्स का रासायनिक नाम है, तो आरडीएक्स का रासायनिक नाम जो है वो क्या होगा? तो याद रखिए यहाँ पे साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई इट्राएमीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ट्राई साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राइनाएमीन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के सफलता पूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्ट की भूमिका किसने निभाया था? तो किसने जो है वो निभाया था? तो याद रखिए यहाँ पे मोहन कुमार ने निभाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मोहन कुमार ने निभाया था। नेक्स्ट नंबर कीजिए तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था? तो याद रखिए यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है ऋतुराज अवस्थी। तो इसका ऑप्शन नंबर पे भी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए ऋतुराज अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किसे जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए यहाँ पे बिहार का हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा बिहार को प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा आपका स्कोर जो है अप्रोक्सीमेटली 90 में जो है कितना करेक्ट हुआ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।